नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर वीडियो देखकर अपने एग्जाम की तैयारी को चेक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, तो चेक करिए कितने क्वेश्चंस आप इस वीडियो में सही बना पाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसे ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है? यह क्वेश्चन आपने हमेशा सुना होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिए थे? या तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया था? राइट आंसर क्या है? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोब्रेनर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु तापमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा पेड़ है जिसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दालचीनी पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है, यानी कि आग के लिए आवश्यक है, आग जलने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस के रूप में जानी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? पहाड़ों पर पानी इनमें से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इनमें से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मटर, यानी कि फलीदार फसलें जो होती हैं वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है, यानी कि जो प्रदूषण नहीं फैलाता है, स्वच्छतम ईंधन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधनों में से प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छतम ईंधन के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इनमें से वह कौन सा रेशा है जो उस पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास जो है ये बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं, ना कि तने का उत्पाद है कपास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कपास पौधे के तने से नहीं, बीजों के रोम से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक के रूप में प्रयोग करने का कारण क्या है? क्योंकि यह जो है गर्मी प्राप्त करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, और आपको पता है आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी होती है, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं? इनमें से किसका प्रयोग रॉकेट या नोदक में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का मिक्सचर जो होता है रॉकेट या नोदक में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन मिलता है? इनमें से कौन सी वह वनस्पति खाद्य है जिसमें अधिकतम प्रोटीन मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति खाद्य सोयाबीन है जिसमें अधिकतम प्रोटीन मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या हो सकता है? मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, क्योंकि पसीना वाष्पीकृत नहीं होता है, आर्द्रता के कारण पसीना वाष्पीकृत नहीं होता है, इसीलिए मनुष्य परेशानी महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल जो है गंधक अम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है? दाल जो होती हैं इनमें से किसका अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दालें जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब के कारण जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए खाना कम समय में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से इनमें से कौन सा सर्वोत्तम ईंधन है? प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा की दृष्टि से इनमें से कौन सा सर्वोत्तम ईंधन का उदाहरण है? तो प्रति ग्राम मोचित ऊर्जा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है सबसे उत्तम ईंधन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल का नाम क्या है? भारत की प्रमुख धान्य फसल का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। सही उत्तर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तंबाकू की पत्तियों में इनमें से क्या होता है? तंबाकू की पत्तियों में इनमें से क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ा पूर्णतः अगर पिघल जाएगा तो जल का क्या स्थिति होगी, जल की क्या स्थिति होगी गिलास में? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पानी से भरी गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ा पूरा पिघल जाने के बाद में तल अपरिवर्तित रहेगा, जैसा तल था वही तल रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाता है, दहन की उस क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाता है, दहन की वह क्रिया द्रुत दहन के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा द्रुत दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना गया है। सही उत्तर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर गलनांक में क्या स्थिति होती है? तो बर्फ में स्केटिंग करना हमारे लिए ये बतलाता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया क्या कहलाती है? बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम स्वतः दहन बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्वतः दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव के द्वारा निर्मित धान्य फसल यानी कि वैरायटी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मानव के द्वारा संकृत कराकर बनाई गई धान की फसल है ट्रिटिकेल। सही उत्तर हो जाएगा ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्यों? तो दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? श्वसन इनमें से किस प्रकार की दहन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो श्वसन जो है मंद दहन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से? तो शुष्क प्रकंद से हल्दी चूर्ण जो है प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किसके कारण? तो गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से? तो छाल में प्राकृतिक रूप से कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त इनमें से क्या हो सकती है? दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त इनमें से क्या हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दहन की क्रिया के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति होना, ये सभी ज़रूरी है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अफीम प्राप्त इनमें से कैसे किया जाता है? यानी कि अफीम हमें कैसे प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा, बिना पके फल के लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, कारण क्या है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इस कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं? तो एक अच्छे ईंधन के लिए उसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। ये सभी आवश्यक शर्तें हैं एक अच्छे ईंधन के लिए। तो दोस्तों, ये था आपका साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या रहा स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि रिपीट पर एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही हाल ही में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हाल ही में चीन में कोरोना वायरस की एक मिठाई में उपस्थिति देखी गई। यानी कि हाल ही में चीन में कोरोना वायरस का किस मिठाई में पता चला है? तो चीन में कोरोना वायरस का आइसक्रीम में पता चला है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो हाल ही में चीन में आइसक्रीम में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ इनमें से कौन है? डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ इनमें से कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ जो हैं बास्केटबॉल के आविष्कारक हैं। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया जो है 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का पासपोर्ट है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के सशस्त्र बल भाग लिए थे? तो 2021 की गणतंत्र दिवस की सशस्त्र बल गणतंत्र दिवस की परेड में जिस देश के सशस्त्र बल ने भाग लिया था उस देश का नाम है बांग्लादेश। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जीएसआई के द्वारा कहां पर वेनेडियम पाया गया है? तो जीएसआई के द्वारा वेनेडियम की खोज जो है हाल ही में भारत में हुई है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा, जीएसआई के द्वारा ये वेनेडियम की खोज भारत के अरुणाचल में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस स्थान पर जंगल में आग लगने की सूचना मिली थी? तो इनमें से भारत के किस जंगल में आग लगने की सूचना मिली थी? तो दुजको घाटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दुजको घाटी में जंगलों में आग लगने की सूचना मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किसके साथ नौसेना अभ्यास नहीं करता है?
इनमें से किस देश के साथ में भारत नौसेना अभ्यास नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है ऑप्शन नंबर स्वीडन के साथ में नौसेना अभ्यास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी इतिहास में किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है? तो अमेरिकी इतिहास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने चीन के झिंजियांग क्षेत्र से कपास और टमाटर उत्पाद आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देश का नाम है जिसने चीन के झिंजियांग प्रांत से टमाटर और कपास के उत्पाद आयात पर प्रतिबंध लगाया है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वायत्त राज्य का निर्माण सूचीबद्ध है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर 244 ए, उसमें स्वायत्त राज्य के निर्माण को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एबोला के लिए वैक्सीन बनाने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एबोला के लिए वैक्सीन बनाने के लिए स्विट्जरलैंड देश जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक शोभा डे के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शोभा डे के द्वारा स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की इन नदियों में ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष नेता जो थे कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से एस्चुरी महानदी नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए द्विसदनात्मक विधायिका मध्य प्रदेश में नहीं है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उप सभापति को देगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः कब एकीकृत हुआ? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, विरोध के फलस्वरूप 1911 में पुनः एकीकृत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से इनमें से कौन सी नदी जानी जाती है? सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक शेम का लेखक इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या है? चलिए देखते हैं। तो शेम पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। राइट आंसर है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी स्रोत किसका है? राइट आंसर क्या है? तो इंदौर के समीप जाना पाव पहाड़ी चंबल नदी का स्रोत है, उद्गम स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु सीमा जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 30 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था?
तो यह बात कही थी लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का शोक कहलाती है महानदी। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? सही उत्तर क्या है? तो भारत में राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति इनमें से किस प्रकार की समिति थी? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है अनुशीलन समिति एक प्रकार से क्रांतिकारी संगठन के रूप में जानी जाती थी। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर क्या है? तो प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सही उत्तर क्या है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों देखिए स्लाइड ओवर हो गई है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।